जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर के प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है। सारी जानकारी आपको विस्तृत तरीके से और एकदम प्रैक्टिकली तरीके से दी जाएगी। तो अगर आपको लास्ट में सेशन अच्छा लगे यानी कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ, बच्चों को जो जानकारी दी जा रही है और बहुत ही मेहनत से ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत ही कह लीजिए कि मेहनत लगती है इसमें सारी चीज़ों को बनाने में, प्रोवाइड करने में। तो आप PDF के लिए या फिर अन्य प्रकार की जानकारी के लिए या फिर कह लीजिए कि फ्री नोट्स के लिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए टेलीग्राम पे आपको हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन, बुक्स PDF, फ्री नोट्स PDF, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का आपको क्वेश्चन पेपर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं, ये सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली तरीके से दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि EE ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें सभी ब्रांचों की यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांचों की बात करें तो लगभग जो सब्जेक्ट होते हैं कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको स्टार बना हुआ दिख रहा होगा, स्टार का मतलब होता है कॉमन सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि यहाँ पे 7वां जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा इस पर स्टार नहीं बना है, यानी कि ये आपको अलग अलग ब्रांच में 1-2 सब्जेक्ट अलग अलग भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए या फिर और ब्रांचों के लिए बताऊँगा। तो अभी ये केवल बच्चों के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका ब्रांच है उनके लिए है, अदरवाइज सब्जेक्ट सभी कॉमन ही होते हैं लगभग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो लगभग सभी ब्रांचों में। ठीक है, तो एक एक करके बच्चों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी प्रैक्टिकली तरीके से अच्छे तरीके से दी जाएगी। अगर कोई भी आपको समस्या आती है, बाद में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे या फिर मैसेज करके पूछेंगे तो आपको सारी जानकारी बच्चों दे दी जाएगी। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर क्या होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, इसकी जानकारी आपको चाहिए। या फिर ऑड सेम, इवन सेम क्या होता है, आपका बोर्ड कौन सा होता है, इसकी जानकारी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारी जानकारी आप विस्तृत तरीके से एकदम प्रैक्टिकली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये सीरियल नंबर है 1.1। 1 पॉइंट मतलब एक, आप 1-2 लेके चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, जो 7 सब्जेक्ट हैं तो जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपने 10 में दिया होगा, 12 में दिया होगा, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, तो इसमें जो 7 सब्जेक्ट है ना, इसके 7 के बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं। इसमें से कुछ के केवल आपके प्रैक्टिकल ही होते हैं जो आपके कॉलेज में कराए जाते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, आखिर वो कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। स्टार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्टार यहाँ पे बना हुआ है सब सब्जेक्ट में, इसका मतलब होता है कॉमन सब्जेक्ट, यानी कि और भी ब्रांचों में ये कॉमन है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये लगभग सभी ब्रांचों में स्टार मतलब कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, लेकिन इसमें आपको फर्स्ट नहीं दिख रहा होगा। तो आखिर फर्स्ट का क्या मतलब होता है, तो फर्स्ट का ये मतलब होता है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की बात करें तो आपको आगे चल के कम्युनिकेशन स्किल सेकंड भी पढ़ना है कभी ना कभी। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल जो सेकंड सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में सीधे देखने को मिलेगा। इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट दिख रहा है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको सेकंड भी पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको थर्ड भी पढ़ना है। इसी प्रकार से अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया तो अप्लाइड फिजिक्स आपको सेकंड भी पढ़ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं है, यानी कि केवल आपको एक ही सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री पढ़ना है, आगे आपको केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट का मतलब ही होता है, फर्स्ट का मतलब होता है कि फर्स्ट जिस पे लिख दिया गया है, यानी कि आगे चल के आपको उसका सेकेंड पार्ट भी पढ़ना है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद से कुछ यहाँ पे बेसिक सी बुनियादी सी चीज़ें हैं जैसे स्टडी स्कीम, पीरियड वीक, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि कॉलेज वाले कितने लेक्चर में कितने दिन में आपको पढ़ाते हैं, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्रेडिट दिख रहा होगा, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना किससे है, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट होता क्या है बच्चों। ठीक है, ये समझ जाएंगे तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट, तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है आपके जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि यही सब्जेक्ट ले लीजिए, तो जो टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो हर महीने में या फिर 2 महीने पे या फिर 3 महीने पे 2 टेस्ट लेते हैं। तो 10-10 नंबर के होते हैं तो 20 नंबर के हो गए, और उसके बावजूद आपके अटेंडेंस पे
पे और आपके प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, आपके बिहेवियर पे 10 नंबर और दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो 30 नंबर का है इस सब्जेक्ट के लिए। तो सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट में आता है। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो आपके कॉलेज के टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो टेस्ट लेंगे, आपका अटेंडेंस देखेंगे आपके बिहेवियर के ऊपर, या फिर आपसे प्रैक्टिकल कराएंगे, आपकी स्किल देखेंगे, उस बेस पे जो नंबर दिया जाता है उसे कहा जाता है इंटरनल असेसमेंट। तो ये जो नंबर है लगभग जितने भी नंबर के होते हैं तो सभी बच्चों के लगभग कॉमन तरीके से दे दिए जाते हैं, अच्छे तरीके से समान संख्या में समान मतलब मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर करके। मेन बात आती है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट में। तो एक्सटर्नल असेसमेंट में ये जो आपका दिख रहा होगा ना TH, मतलब ये बता दूं मैं पहले, TH मतलब थ्योरी, PR मतलब प्रैक्टिकल, TOT मतलब टोटल, वही आपका है थ्योरी हावर्स मतलब घंटा, प्रैक्टिकल टोटल हावर्स टोटल, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब होता है बच्चों जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट में आते हैं। और जो आपके बोर्ड के थ्रू प्रैक्टिकल वाइवा कराए जाते हैं, जैसे कि अगर आपने 12 करके आए होंगे आप या फिर 10 किए होंगे तो आपको मालूम होगा बाहर से आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए एग्जामिनर आते हैं। तो वो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए बोर्ड से जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है वो यहाँ पे होता है, वो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट में होता है। और यहाँ पे आपके 50 नंबर के कह लीजिए इस सब्जेक्ट के लिए पेपर होते हैं। तो ये आपके बोर्ड के पेपर है, जो थ्योरी का एक्सटर्नल असेसमेंट में होता है थ्योरी का पेपर, ये आपके बोर्ड के पेपर है। यहाँ पे जो संख्या दिख रही है तो सबके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए एक का मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा तो सारी चीज़ आप समझ जाएंगे कैसे क्या होती है, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। अब इसका मान लीजिए हमें जानना है, इंटरनल असेसमेंट से आपको ज़्यादा कोई मतलब रखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, तो हो सकता है वो टेस्ट ले ना ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 20 नंबर का टेस्ट लिया जाता है और 10 नंबर का प्रैक्टिकल वगैरह आपका अटेंडेंस वगैरह देख करके टोटल इस सब्जेक्ट में आपके 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल की बात करें जो आपका बोर्ड का पेपर होता है तो 50 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का ये जो सब्जेक्ट है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा जो आपके बाहरी एग्जामिनर आते हैं, इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। तो इस घंटे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो घंटा है ना, ये जो आपका बोर्ड का पेपर होता है 2.5 घंटा, ये मेन है। ये आपका प्रैक्टिकल के लिए कभी तो दिन भर लग जाते हैं। तो टोटल अगर बात करें तो देखिए इंटरनल असेसमेंट में कितना है टोटल, यहाँ पे 30 है। और उसके बाद एक्सटर्नल असेसमेंट में टोटल कितना है? 70 है। तो 70 और 30 कितना हो गया? 100 हो गया। यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला करके आपके कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो सब्जेक्ट है इसके टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये इंटरनल मतलब आपके कॉलेज के जो टीचर होते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपके टेस्ट लेते हैं, आपके प्रैक्टिकल लेते हैं, तो वो नंबर इंटरनल में आता है। एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं और जो आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल वगैरह वाइवा होते हैं वो आपके एक्सटर्नल असेसमेंट में आते हैं। इसी प्रकार से बच्चों दूसरे सब्जेक्ट की बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो इसमें भी आपका सेम है, वही है। इसमें आपको मालूम है कि मैथ में कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, मैथ एक तरीके से प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। तो 20 नंबर के आपके वही टेस्ट होंगे और 50 नंबर के आपके बोर्ड के पेपर होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो 50 और 20 कितना हो गया? टोटल ये 70 नंबर का ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में वही आपका 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आपका 20 नंबर के टेस्ट वगैरह, 10 नंबर के आपके प्रैक्टिकल वगैरह, आपके अटेंडेंस वगैरह पे, बिहेवियर वगैरह पे, यानी कि आपका रवैया कैसा है। तो ये आपके 30 नंबर ये हो गए इंटरनल असेसमेंट में। और 50 नंबर का आपका पेपर होगा, तो 50, 30, 80 और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा बाहरी वाला जो एग्जामिनर आते हैं। तो टोटल ये आपके कितने नंबर हो गए? 100 नंबर के, ठीक है। 50, 20, 70, 30, 100। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री का केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, आगे इसमें आपको कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो वही सेम है, 30 नंबर इंटरनल, 50 नंबर का आपका पेपर, 2.5 घंटे का समय, 20 नंबर का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, टोटल आपके 100 हो गए इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये आपका 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट में यानी कि प्रैक्टिकल होता है, आपका थ्योरी का यानी कि टेस्ट वगैरह होता है, ये 40 नंबर का होता है। और इसका जो पेपर है 60 नंबर का, जैसे सभी का यहाँ पे दिख रहा होगा 50-50 नंबर का है। इसका जो बोर्ड का पेपर होगा ना वो 60 नंबर का होगा। और घंटा यहाँ पे 2.5 की जगह आपको 3 दिया जाएगा, ठीक है। तो 60 नंबर का ये हो गया और 40 नंबर का इसमें हो गया। तो 60 और 40 टोटल ये कितना हो गया? 100 नंबर का आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको फर्स्ट का पेपर हो गया। फिर बात करें बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका जो कहें इसका आपका पेपर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए थ्योरी वाले में नील है ना, इसका आपका पेपर नहीं होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप BIT कहते हैं। और BIT में होता क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिकली तरीके से। इसमें आपकी कंप्यूटर की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक चीज़ों के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर का नॉलेज आपको CPU, माउस, कीबोर्ड वगैरह इसके बारे में बताई जाती है। तो इसका आपको बच्चों कोई पेपर नहीं होता है। और इसका आपका 40 नंबर का
इंटरनल असेसमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह, और 60 नंबर का आपका बाहरी प्रैक्टिकल होता है जो आपके एग्जामिनर आते हैं, यानी कि इसमें आपको बोर्ड का पेपर नहीं देना होता है, बोर्ड का पेपर आपको इसमें नहीं होता है। तो मेन होता है बोर्ड का पेपर ही, और सारी चीज़ें तो लगभग बच्चों को समान चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चे फाइल वगैरह प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना लेते हैं, समान नंबर सभी बच्चों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका टोटल 100 नंबर का है, 60 ये और 40 ये, लेकिन इसमें आपका बोर्ड का एग्जाम आपको नहीं देना होता है। फिर आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट हो गया, इसमें भी आपको कोई बोर्ड का पेपर यहाँ पे देखिए नहीं देना होता है, यहाँ दिख रहा होगा कोई बोर्ड का पेपर नहीं देना होता है। ये सेम है आपका 40 नंबर ये ऊपर की तरह BIT की तरह है, और 60 नंबर का ये टोटल, ये भी आपका 100 नंबर का हो गया। इसमें भी आपको कोई बोर्ड का पेपर नहीं देना होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। जिन भी सब्जेक्टों में बोर्ड का पेपर नहीं देना होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपके नंबर जितने सभी बच्चों को मिलते हैं लगभग उसी हिसाब से आपको भी मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये आ गया स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये आपके बहुत ही ज़्यादा कहिए कि बहुत ही एक तरीके से प्रोफेशनल मार्क्स है, यानी कि आपके अटेंडेंस तो छोड़ दीजिए, आपके बिहेवियर पे, यानी कि कॉलेज में आपका रवैया क्या है। जैसे कई बच्चे होते हैं झगड़ा कर लेते हैं या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, तो उनमें इसमें अगर एक भी नंबर आपका कट गया ना तो आगे जॉब पाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये लगभग सभी बच्चों को समान दिया जाता है, अगर उनका रवैया कॉलेज में बिहेवियर जो है वो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, मतलब स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें उनकी देखी जाती हैं, तो ये आपके रवैये के ऊपर आता है। तो ये लगभग 30 में 30 सभी बच्चों को मिल जाता है, अगर आपका कॉलेज में अनुशासन सही है, रवैया सही है तो, ठीक है। टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के बात करें, तो टोटल की बात करें तो आपके कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 700 मार्क्स के हैं, दिखा दूँ मैं आपको, टोटल 700 मार्क्स के हैं टोटल, इंटरनल असेसमेंट एक्सटर्नल सभी बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की तो 700 मार्क्स के होंगे। और इसमें भी आप अलग कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल असेसमेंट हो गया तो थ्योरी के जो पेपर होते हैं वो केवल कितने होते हैं, 260 नंबर के, और इसके जो बाहरी प्रैक्टिकल होते हैं वो 180 नंबर के होते हैं। फिर इंटरनल असेसमेंट में आप आ जाए तो इंटरनल असेसमेंट में आपके जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 260 होते हैं इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है। टोटल की बात कर रहा हूँ, और टोटल में भी यहाँ पे प्रैक्टिकल है, यहाँ पे थ्योरी है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा 120 आपका थ्योरी में हो गया और 140 आपका प्रैक्टिकल में हो गया। तो इंटरनल असेसमेंट से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए। इंटरनल असेसमेंट सभी बच्चों को समान तरीके से समान संख्या मिलता है, समान मार्क्स मिलते हैं लगभग। आपका मेन मतलब होता है ये थ्योरी वाले पेपर से कितने नंबर के होते हैं, कितने घंटे के होते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा इसका पेपर आपको नहीं देना है, और इसका पेपर, यानी कि 2 सब्जेक्ट का आपका पेपर नहीं देना है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, जहाँ पे हैश करके बना है, यहाँ पे हैशटैग करके, तो इसका तो आपका पेपर ये हर एक ब्रांच में कॉमन है, हर एक ब्रांच के लिए, ठीक है। तो इसका तो पेपर कभी नहीं होता है, इसका पेपर आपको ये एक तरीके से आपकी एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं, आपके बिहेवियर वगैरह वाली चीज़ें, बिहेवियर वगैरह, आपका रवैया कैसा है, अनुशासन कैसा है, तो इसका पेपर कभी नहीं होता है। और इसका पेपर नहीं होगा आपका, और इसका पेपर नहीं होगा, यानी कि आपको टोटल देने हैं कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम आपको देने हैं। और जैसा कि इसके मार्क्स वगैरह को मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। और भी कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैंने स्टार का मतलब बता दिया कि ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, सभी ब्रांचों में पढ़ाए जाते हैं। स्टार का मतलब वही होता है, सभी दिख रहा होगा आपको, जैसे कि इसमें स्टार नहीं है, मतलब कि ये आप ही में है केवल, और आप ही के लिए अलग तरीके से है, ठीक है। और भी जैसे मान लीजिए मैकेनिकल में भी है, सिविल में भी है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट मतलब आगे भी पढ़ना है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब कि ये आपका अलग है, अलग आप में चीज़ें जो पढ़ाई जाएंगी अलग पढ़ाई जाएंगी आपके अकॉर्डिंग। आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अगर मैकेनिकल वाला जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट की बात करें तो मैकेनिकल में भी है, लेकिन उसमें मैकेनिकल की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो सिलेबस तो आपका अलग हुआ ना, भले सब्जेक्ट का नाम एक है लेकिन सिलेबस तो अलग हुआ। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट जितने हैं ना, ये बात करें तो ये आपका एकदम सेम होता है सभी ब्रांचों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आई होप कि सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसी जानकारी के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए, हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली तरीके से बताई जाएंगी कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, और हर एक प्रकार की जानकारी आपको सही तरीके से, सटीक तरीके से मिले, और आपकी समय की भी बचत हो। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को चाहे तो आप एक लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और सेशन को चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।